प्रणमामि नित्यं गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विराग शूरिणे नमः। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादेव काशी आदिनाथ भगवान की, देवादेव काशी पार्षद भगवान की, परम पूज गुरुनाम गुरुदेव आचार्य शेख स्वामी श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज गुरुनाम गुरुदेव आचार्य शेख स्वामी श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य गुरुदेव एक स्वामी श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूर्ण श्री माता जी की, समस्त का संघ की। सम्यक दर्शन के दृढ़ाकार, सम्यक ज्ञान के मूलाधार और सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ आकाश रूप परम श्रद्धेय परम आराध्य पूज्य गुरुदेव से जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, हम आपको वही देने का प्रयास करेंगे। अंतिम तीर्थेश्वरी महावीर भगवान का शासन प्रवर्तमान है और हम सभी का सौभाग्य कि हम उनके क्या हैं, उपासक हैं, हम उनके आराधक हैं, हम उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं कि नहीं विपिन भैया? उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं। इसीलिए हम लोग जैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोई आपसे पूछ लिया आप जैन क्यों हो तो बता देना। क्या? हम जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसलिए हम सभी क्या हैं? जैन हैं। और ये जैन शासन, ये जैन दर्शन, ये जैन धर्म कब से है? अनादिकाल से। कब तक है? अनादिकाल से है। और अनादिकाल से जैन धर्म के लिए, जिन धर्म के लिए फिर वर्तमान करने वाले अनंत तीर्थंकर भगवंत जो कितने हो चुके हैं? अभी तक अपन लोग भूल में रहते हैं। तीर्थंकर कितने होते हैं? केवल 24 होते हैं। ये तो वर्तमान काल की अपेक्षा, किस अपेक्षा से है? ऐसे ही भूत काल में अनंत 24 हो चुकी। कितनी हो चुकी? यानी कि ऐसे उन तीर्थंकर भगवंतों ने तीर्थ का प्रवर्तन करके जिन धर्म का क्या दिया है? उपदेश दिया है। और हम सभी उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों के वंशज हैं। क्या हैं? हो कि नहीं? सभी उनके वंशज हैं। उन्होंने जो जिन धर्म की बगिया लगाई, क्या लगाई? बगिया लगे तो फिर उसको सुरक्षित करने के लिए क्या देना पड़ता है? पानी देना पड़ता है। तो कहा गया ये तीर्थंकर भगवंतों की जिन धर्म रूपी जिन शासन की बगिया है और इसको निरंतर सींचा है। तो किसने सींचा है? दिगंबर संतों ने सींचा है। किसने सींचा है? जो जिनेंद्र भगवान के लघु नंदन कहे जाते हैं, उन दिगंबर संतों ने इस बगिया के लिए क्या है? सींचा। इसीलिए ये झांसी की बगिया कैसी है? हरी भरी है। बड़ा गौरव होता है कहने में। क्या है झांसी की बगिया? बड़ी हरी भरी है। लेकिन याद रखना, ये आज हरी भरी हमें बगिया मिल रही है तो क्यों मिल रही है? पहले हमारे पूर्वजों ने अनन्य श्रद्धा भक्ति के प्रतीक ऐसे विशाल विशाल जिनालयों का निर्माण किया है। क्या किया है? बताइए, यदि वो जिनालयों का निर्माण नहीं करते तो क्या हम एक साथ आज बैठ पाते? क्या एक जगह आके? तो उन पूर्वजों की बड़ी देन है। क्या है? उन दिगंबर संतों की भी बड़ी देन है। और उसके साथ साथ जिन पूर्वजों ने ऐसे विशाल विशाल क्या जिनालयों की स्थापना की, क्या है? ये उनकी देन है। और हम सभी उन जिनेंद्र देव को मानने वाले हैं। तो क्या है? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि। क्या है? अपन सभी क्यों? अपन सच्चे देव सास गुरु के क्या है? भक्त हैं। सम्यक दृष्टि है। और पता है, सम्यक्त कौमुदी नाम का एक ग्रंथ है आचार्य सकल कीर्ति महाराज का। सैनिक चरित्र पढ़ लो तो उसके बाद ये वाला ग्रंथ सम्यक्त कौमुदी भी जरूर पढ़ लेना। सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन किया गया है। वहां पर आचार्य भगवान सकल कीर्ति महाराज से पूछा, भगवान सम्यक दृष्टि कौन है, हम कैसे पहचान करें? तो वहाँ पे यद्यपि सिद्धांत के अनुसार तो कहा जाता है
सम्यक दृष्टि कौन है, इसको नापना ये विषय बड़ा सूक्ष्म है। ये तो केवली गम्य ही है, केवली भगवान ही बता सकते हैं कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या। फिर भी आचार्य शकल कीर्ति महाराज बोल रहे हैं जो सम्यक दृष्टि होगा, जैसे कोई सुहागवती महिला होगी तो क्या होंगे उसके पास, सुहाग के आभूषण होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे, कितने श्रृंगार। आप अरे बड़ी भूल में हो पिंकी भाभी कि महिलाएं के 16 श्रृंगार होते। महिलाएं तो क्या समझती हैं, बेकमाए और बढ़िया सोनो चांदी और हम ही पहने। ऐसा नहीं है। 16 श्रृंगार महिलाओं के अकेले नहीं गए, कभी पढ़ो, पुरुषों से कह रहे हैं हम। ये 16 श्रृंगार अकेले स्त्रियों के नहीं है। जब त्रिलोय परिणति ग्रंथ को आचार्य ऋषिव्रत जब महाराज का उठाते हैं तो वहाँ पर भोग भूमि का वर्णन लिखा है। तो वहाँ के भोग भूमि के जो पुरुष हैं वे भी 16 आभूषण पहनते। कितने पहनते हैं? तो ठीक है, तो आप लोग आ जाइयो। बस ये अलग है, उनकी अलग है, उनकी अलग है, नहीं तो तुम भी उन्हीं के पहन के आ जाओ तो हंसी हो जाएगी। आपकी अलग हैं और महिलाओं के अलग हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जैसे सुहागवती महिला क्या होती है, उसके आभूषण होते हैं कि नहीं। आज तो लेकिन बड़ा आश्चर्य है, महिलाओं ने बंद ही कर दे कि नहीं। कड़ा पे आ गई बेचारी, कमी होगी क्या चूड़ियों की आपके यहाँ? हमारे यहाँ पुरानी माता जी वो सीधी कहती हैं जब तुम्हें पहनने नहीं आती तो काहे ब्याह करो, हमारे संगे आ जाती हैं। जब सुहाग है तो सुहाग की निशानी याद रखना, सोने के या चांदी के कंगन या प्लास्टिक के कंगन पहनने से नहीं है। क्या है सुहागन की निशानी? कांच की चूड़ियां होनी चाहिए। बताओ कितने लोगों के हाथ में, देख लो अपनी अपनी पहचान, और जिनके में नहीं है तो फिर क्या कहोगे? हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन सब बता रहे हैं कि सुहागन स्त्री की क्या पहचान होती है कि उसके आभूषण होते हैं। आभूषण यदि वो पहने रहती है तो क्या पता चल जाते सौभाग्यवती स्त्री है, इसका सौभाग्य है, श्रृंगार है। क्या है श्रृंगार? क्या होता है स्त्रियों का? कांच की चूड़ी मांग भरो। ये तो अचेतन है, याद रखना। ये श्रृंगार तो अचेतन है, चेतन श्रृंगार तो उनका पति होता है। क्या होता है? क्या होता है? किसके लिए श्रृंगार किया जाता है बताओ? पति के लिए किया। चेतन श्रृंगार पति है। तो कहा जाता है वे स्त्रियां अचेतन श्रृंगार के रूप में भी चूड़ियां पहनती हैं। और क्या पहनती हैं? क्या पहनती है? हमें मंगलसूत्र पहने हो कि नहीं? घरे रखो तिजोरी में माता जी। और क्या पहनी जाती है? बिछोई पहने हो कि नहीं? पाती चुवन लगती है, पायलें बिछोड़ी घरे रखा है। और वो सिंदूर है कि नहीं है? बोले पसीना में बह जाते से कबू लगाते कबू, है ना बब्बा? ऐसे ही है। हाँ, याद रखना, पुरुष भी चाहते हैं, वे कह नहीं पाते, लेकिन क्या बताएं, ज्यादा कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन याद रखना, पति श्रृंगार है, चेतन श्रृंगार, लेकिन अचेतन सौभाग्यवती स्त्रियों के श्रृंगार हैं। ये सब है तो हो, नहीं तो कई लोगों के प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ सकते हैं, हो कि नहीं हो। ऐसे कहा गया सम्यक दृष्टि जीव की यदि पहचान होती तो उसके आभूषणों से होती। क्या होती है? सम्यक दृष्टि जीव के भी आभूषण कहे गए। क्या कहे गए? कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे, 5 प्रकार के आभूषण कहे गए। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, नियम से जिन धर्म की प्रभावना में संलग्न होगा। क्या होगा? यदि सम्यक दृष्टि है तो निरंतर सोचेगा जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुए, ध्वजा फहराए तो किसकी फहराए? जिन धर्म की। उसके लिए वो चाहे तन लगे, चाहे मन लगे, और चाहे क्या लगे? धन लगे, उसके लिए वो अर्पित करने को तैयार रहता है। और उसमें एक कहा गया जीर्णोद्धार। क्या कहा गया? जीर्णोद्धार। कि जिन मंदिर हमारे पूर्वजों की देन है। किसकी देन है? किसका मंदिर है? कटरा मंदिर। एक दिन हमने पूछी किसको मंदिर है, तो सुषमा आंटी किनको मंदिर है? डॉक्टर साहब को, सुषमा आंटी को? नहीं, पूर्वजों से आप जाके पूछ लेना सुषमा आंटी कि क्या आपका मंदिर है, तो वे पूर्वज कहेंगे नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, हम तो केवल उनके सेवक हैं। क्या कहेंगे? कहा हो, अब आपसे पूछे
सुषमा आंटी क्या हो मंदिर के? आप सेवक हैं। देख लो आप, बड़े बड़े पुराने मंदिर, खजुराहो का मंदिर, पारसनाथ टेम्पल किसने बनवाया? एक पाहिल, क्या पाहुल, पाहुल नाम का कोई श्रेष्ठ हुआ, उसने विशाल मंदिर बनवाया। देखा प्रशस्ति लिखी है क्या कहीं? पूरे मंदिर को जानो, कहीं प्रशस्ति नहीं मिली। तो आचार्य के मन में आया ऐसा हो नहीं सकता। तो बोले किसने बनवाया है? तो वहाँ जहाँ पे लोग पैर पहला रखते हैं, सीढ़ी होती हैं, वहाँ पे प्रशस्ति लिखवाई। और लोग कहाँ लिखवाते हैं? बिल्कुल भगवान के बाजू में होनी चाहिए। भगवान को लोग बाद में देखें, किसको पढ़े पहले? कौन ने बनवाओ। और देखो एक पाहुल श्रेष्ठी ने प्रशस्ति लिखवाई, तो कहाँ लिखवाई? द्वार पर, जहाँ सीढ़ी पर चल रहा हूँ। क्या लिखा? मैं इस मंदिर की जो रक्षा करेंगे, अभी तो वर्तमान में मैं हूँ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में जो भी इस मंदिर की जिनाले की रक्षा करेंगे, मैं उनके सेवक का भी सेवक पाहुल श्रेष्ठी हूँ। क्या लिखा? पूर्वज भी कहते हैं किसका मंदिर है? भगवान का है। हम उनके क्या हैं? सेवक हैं। और मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाए तो भक्त बताओ ऐसा हो सकता है कि वो देखते रहें? नहीं, उनके मंदिर ऐसे ही अच्छे से कहते हैं, जो मंदिर के शिखर जितने ऊंचे होते हो, कटरा का मंदिर का शिखर तो झांसी में सबसे बड़ा है कि नहीं है? ऊंचा है। समाज की ऊंचाइयों को दिखाने वाले शिखर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे जिनालय होते, कहा गया वैसे ही जिनालय जिनेन्द्र देव के भक्त होते हैं। जिनालयों से वहाँ के समाज की पहचान होती है। तो कहा गया कटरा मंदिर वालों की क्या हुई है? उत्कृष्ट भावना हुई। क्या हुई है? मंदिर का क्या होना चाहिए? जीर्णोद्धार। क्या होना चाहिए? जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार यानी क्या? उसी जगह पर वैसा ही मंदिर बनेगा। और कौन बनवाएगा? कौन बनवाएगा? सेवक बनवाएंगे। कौन बनवाएंगे? सेवक। कौन कौन है वो सेवक भैया बताओ? क्या केवल डॉक्टर अंकल है क्या? कि केवल अजीत जी बीड़ी वाले हैं? कि और भी कटरा की सारी समाज कौन है सेवक? सब कुछ है। याद रखना, जब मंदिर बनता है तो उसके निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता है? अरे तन मन धन तो ठीक है, क्या क्या चाहिए पड़ता है? और लोगों से पूछिए भैया आपके यहाँ का मंदिर बन रहा है, क्या क्या चाहिए? तो बोले क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, और पानी चाहिए, और पैसा की चिंता मत करो विपिन भैया। हाँ ये सही है, आप काम शुरू करो और अच्छा काम शुरू करो। पैसे की तो बारिश होगी, अब बटोर नहीं पाओगे। झांसी की समाज हो चाहे कहीं की समाज हो, पैसा भगवान की कृपा से सबके घर में बहुत है। बस वे चाहते हैं कि सामने काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काम होगा तो पैसे की कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। तो कह रहे थे पर यहाँ मंदिर का निर्माण किससे होता है? केवल सीमेंट चूना मिट्टी से नहीं होता। ये बात लिख के रख लेना। एक जिनालय का निर्माण होता है तो समाज में रहने वाले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, सबकी एक एक अंतरंग श्रद्धा से होता है। किससे होता है? क्या चाहिए पड़ती है? एक एक प्राणी की श्रद्धा, एक एक प्राणी में आपसी प्रेम, एक एक में आपसी संगठन। और ऐसा जो निर्माण होता है जिनालय का, फिर वो किसका कहा जाता है? जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है, लेकिन सेवक कौन है? क्या कोई विशेष व्यक्ति है? नहीं। कौन सेवक है? हम सब सेवक हैं। यद्यपि डॉक्टर साहब के पास कोई कमी है का? वे चाहें तो अकेले भी मंदिर नहीं बनवा सकते क्या? बनवा सकते हैं। आज ऋषि सुनाते हैं, शांति साहू प्रसाद जी का उदाहरण सुनाते हैं। बोले उन्होंने भी धन संपदा पाई है तो क्या करो? पुण्य से पाई है। पुण्य का फल है धन संपदा। क्या है? पुण्य का फल है। तो क्या करो? बीज में बो दो। क्या बो दो? उसको बो दो, यानी क्या? दान कर दो, अच्छे कार्यों में लगा दो। तो उनके भी मन में आया, क्या आया? बातें मत करें। उनके मन में आया कि मैं भी क्या करूं? जिनालय का निर्माण करूं, और सुंदर से सुंदर, कैसा घर भले ही कैसा हो, लेकिन क्या अच्छा होना चाहिए। तो याद रखना,
कटरा वालों के घर अपने अपने देख लेना, और घर जैसा है उससे सुंदर क्या बनना चाहिए? कटरा का मंदिर होना चाहिए, कि मंदिर देख के लोगों को लगे कि कटरा की समाज भी ऐसे ही है जैसा मंदिर है। ऐसा ना हो मंदिर को देखें और तुम्हारे घर आलीशान हो, वे कहें अरे ऐसे ही होंगे। ऐसे ही नहीं, अपन 19 नहीं, अपन मंदिर कैसा बनाएंगे? 21 बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? 21। तो यहाँ शांति प्रसाद जी साहू जी ने मंदिर बनवाया, और अंत में मालूम, मंदिर बनने के बाद वे अपनी झोली फैलाकर, क्या फैलाकर? झोली फैलाकर एक एक समाज के घर गए। कहाँ गए बताओ? मालूम क्या रह गया था बनने के लिए? डी के भाई साहब, सीढ़ियाँ रह गई थी अकेली। क्या रह गई थी? क्या कमी आ गई थी क्या? इस सीढ़ियों का पैसा नहीं था? नहीं, सीढ़ियों की धन की कमी नहीं थी, उनकी उत्कृष्ट भावना थी कि ये मंदिर मेरा नहीं है, जिनेंद्र भगवान का। और जिनेंद्र भगवान का मैं अकेला सेवक नहीं हूँ, उनको जो जो मानते वो सभी क्या उनके सेवक हैं। तो अधिकार किसका होगा? सबका होगा। और अधिकार कब जताया जाता है? जब अपना कछु लगो होए। तो अपन कह सकते हैं कि हमने भी है सो करो। तो एक एक समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी गए, भैया दो, जितना उतना दो, नहीं हो तो 1 रुपए तो जरूर दो। क्या दो? 1 रुपए दो। क्यों दो? बोले समाज की जब सीढ़ियां बनेंगी तो क्या पूरी समाज की कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? हर एक समाज के व्यक्ति का अधिकार होगा कि जिनेंद्र भगवान का मंदिर किसका है? हमारा है। किसका है? सुरक्षा कौन करेगा? एक दिन अकेले डॉक्टर साहब बनवा देते हैं ना सुषमा आंटी, फिर जब यही कहते कचू खराबी हो जाए तो कौन सुधरवाए? भाई सुधरवा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुषमा आंटी और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, पहले भी पूर्वजों ने कहा हम सेवक हैं, तो अभी भी हम क्या हैं? सेवक ही। हम तो सेवा करना चाहते हैं, सेवा का फल मेवा होता है, और हम अकेला खाना नहीं चाहते। सम्यक दृष्टि अकेला वो सोचता है जैसे हम खा रहे हैं वैसी सारी समाज भी क्या खाए? उस मेवे को खाए। इसीलिए शांति प्रसाद जी ने उस पैसे को इकट्ठा करके क्या बनवाई थी? सीढ़ियाँ बनवाई थी। इसलिए याद रखना, जो जिनालय का जीर्णोद्धार हो रहा है उसमें एक एक समाज का क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? धन नहीं, श्रद्धा लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? भक्ति लगनी चाहिए। धन तो क्या है? श्रद्धा और भक्ति जब होगी तो आप अपने घर को भी खाली करके क्या उसमें लगा दोगे? क्या होगी? श्रद्धा और भक्ति होगी, एकता और संगठन और प्रेम होगा। देखो, जिस मंदिर का निर्माण में समाज में एकता संगठन ना हो, हंसी का पात्र हो जाता है वो। लोगों, जिनेंद्र भगवान के मंदिर तो क्या है? धर्म की प्रभावना करने के प्रतीक हैं, और लोग जाने ही छोड़ दें ऐसा नहीं। मंदिर जब भी निर्माण होगा कटरा मंदिर का, कैसा होगा? एकता, संगठन, प्रेम की और श्रद्धा की एक एक ईंट लगेगी। उसमें क्या लगेगी? एक एक ईंट। और मंदिर कौन बनाएंगे? कारीगर। ऐसा हो सकता है झांसी, लेकिन पता है देवेंद्र नगर की एक बात बताते हैं आपको। घड़ी देखते जा रहे हैं हम। वैसे देवेंद्र नगर में वहाँ की समाज बहुत बड़ी समाज है, प्रतिष्ठित समाज है, कोई कमी नहीं है। लेकिन वहाँ का जब मंदिर बना तो पता है एक एक घर का व्यक्ति अपने काम से निवृत्त होता था तो मिट्टी भरने का काम करता था। अपने हाथों से वो तसले में रेत और चूना भर के, सीमेंट भर के ऊपर ले जाते थे, और पानी भी अपने हाथ से छना हुआ डालते थे। कैसा डाला? देख लो, ये उत्कृष्ट भावना। क्यों? जिनालय है तो याद रखना समाज है। क्या है? समाज है। समाज है तो एकता, संगठन, प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ धर्म के संस्कार हैं, और जहाँ धर्म के संस्कार है याद रखना वहीं जिन धर्म की पताका फहरा सकती है। तो अपने लिए उस जिन धर्म की क्या पताका को बहुत ऊंचा फहराना है। सभी को मंदिर किसका है? जिनेंद्र भगवान का है। जब श्रद्धा भक्ति लगेगी, तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बरसेगा। और यहाँ के समाज के लोग तो पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ऐसे महान संत का यदि जहाँ आशीर्वाद मिल जाए वहाँ तो क्या है? उपलब्धियाँ चरण चूमती हैं, उनका कार्य निश्चय से सफल होगा। आज वार्षिक कलशाभिषेक है, सभी लोग दृढ़ संकल्प कर लें कि हे भगवान, अभी कलशाभिषेक
जीर्णोद्धार की भावना से आपके चरणों में करे। लेकिन अगले बार का जो कलशाभिषेक हो तो जिनेंद्र भगवान का मंदिर कैसा हो? विशाल मंदिर हो, विशाल गेट। क्या होना चाहिए? द्वार भगवान का विशाल, कि झांसी में कोई आए तो क्या कहे? देख में जाने। तो क्या देख में जाने हैं? कटरा मंदिर को द्वार देखने जाना है। ऐसा सुंदर नक्काशीदार क्या बनना चाहिए? वहाँ का द्वार बनना चाहिए। जब द्वार इतना सुंदर होगा तो अंदर के वे भगवान कितने अतिशिकारी ना होंगे। तो अपन लोग सभी लोग इस भावना का ध्यान रखें। और भगवान ने जो सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा है, क्या? जीर्णोद्धार में जो निरत रहता है उस अपने लक्षण को जीवन में चरितार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की।